What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप ना होने पे क्या क्या प्रोविजंस हम फॉलो करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, इसके फॉर्मेट को समझेंगे। इसके बाद कल की वीडियो में हम समझेंगे इसके क्वेश्चन को और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन करने से पहले आपको रिमेंबर करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम समझेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और ये आया कहां से। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा वापस क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th की कोई चीज आपको याद हो नहीं हो, आपने एक अकाउंट बनाया था लास्ट में, दैट इज फाइनल अकाउंट। याद होगा आप सबको। फाइनल अकाउंट के अंदर आप तीन चीजें बनाते हैं जिसमें दो अकाउंट होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तीसरा आपका होता है बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? पहले आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपने बनाया पीएनएल अकाउंट, फिर आपने बनाई बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहां से निकल के आता था बेटा नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके क्या हो जाता था बेटा? ऐड हो जाता था। क्या हो जाता था? ऐड हो जाता था। जब हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे तो बेटा वो होता था सोल प्रोप्राइटरशिप का। किसका होता था? एक सिंगल ओनर का होता था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाते हैं बेटा? पार्टनर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पार्टनर्स आ जाते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, ये पहले क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट हम जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये अकाउंट होता क्या है? तो बेटा ये अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। ये कौन सा अकाउंट होता है? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। फर्म और पार्टनर के बीच के सारे ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करता है। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट, टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट आया है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। इट इज एन नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। नॉमिनल अकाउंट बेटा क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा। नेचर ऑफ अकाउंट में तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। यहां ये अकाउंट कौन सा है? रियल है। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितनी भी इनकम और गेन है उसको हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक बार टाइप्स ऑफ अकाउंट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। तो ये तो बात कर ली हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या नाम होता है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो इसका एक प्रिसाइज फॉर्मेट है, ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्मेट है कि इसमें 4-5 चीजें ही आती है। सबसे पहले क्योंकि ये शुरुआत हो रही है इसकी नेट प्रॉफिट के बाद, तो ये नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास। तो इसको लिखने का तरीका है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में आप नीचे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। अच्छा ये अकाउंट जो है बेटा फर्म बना रही है तो हम यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस फर्म करती है और फर्म को कहाँ कहाँ से क्या मिलती है? इनकम मिलती है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। लेट अस सपोज ये तीन पार्टनर है ए बी और सी। अगर इनकी इंडिविजुअली हम बात करेंगे तो इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअली इनको पार्टनर बोलते हैं। और इन तीनों को अगर मैं मिला दूं,
ये तीनों को अगर मैं मिला दूं कलेक्टिवली मैं इनको बोलता हूं बेटा फर्म बोलता हूं। ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसको पार्टनर बोलेंगे, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है उसको पार्टनर बोलेंगे, और इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो कलेक्टिवली मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, फर्म बोलूंगा। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। इसके बाद अगर बाय चांस सर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस रहा तो शुरुआत यहां से होगी टू पीएनएल अकाउंट नेट लॉस। इसके अलावा फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, ये चीज का खास ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इनकम साइड आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेट अस सपोज दो पार्टनर है ए और बी, ये चीज हमने कर ली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम इधर साइड दिखा देते हैं, पर हमको यहाँ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, एक इनकम है। दोनों के अमाउंट को जोड़ के हम क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है वो, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है ए और बी। फिर किसी पार्टनर को क्या मिलती है बेटा, सैलरी मिलती है, तो टू, मान लो ए को मिल रही है तो टू एज सैलरी। मान लो बी को कमीशन मिलता है तो टू बीज कमीशन। मान लो फ्यूचर के लिए कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हम साइड रखते हैं तो टू रिजर्व्स। ये सारी चीजें इसमें आती है। रिजर्व की जगह हम जर्नल रिजर्व भी लिख सकते हैं। ए सैलरी, बी इज कमीशन। अब अगर दोनों का होता तो जैसे आईओसी लिखा है वैसा का वैसा हम इसको लिख देते। अब सर ये सब करने के बाद बेटा हम करते हैं दोनों साइड का टोटल। क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल। दोनों साइड का टोटल करने के बाद हम क्या करते हैं, जिस साइड ज्यादा आता है, लेट अस सपोज इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब ये जो प्रॉफिट है ये इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, और जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें ये जो प्रॉफिट आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर प्रॉफिट की जगह हमको क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में लॉस भी क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें एक और चीज आती है, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि आप कॉन्सेप्ट की कॉपी में नोट कर रहे हो। फिर मैं एक चीज आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक चीज होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक चीज क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक चीज होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे सारे आइटम्स जो डेबिट साइड आते हैं पीएनएल अकाउंट के, मतलब आपको अगर नुकसान भी हो रहा है तो आपको वो चीज देना पड़ेगी, वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यदि प्रॉफिट होगा तो उसमें से वो सारी चीजें आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसको मैं बोल सकता हूं जो भी चीजें पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आती है वो सारी क्या कहलाती है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सर हम तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हमको क्या काम है बेटा, आपके सिलेबस में क्वेश्चन में 3 चीजें आती हैं, तो उनको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अलग से पहले पीएनएल अकाउंट बनाओ और उसको एडजस्ट करो, या इसी में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो आप इसको क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा उसको बाहर लिख देना। होता है मैनेजर की कमीशन, क्योंकि हम मैनेजर की बात करें, पार्टनर की बात नहीं करें, मैनेजर का कमीशन या रेंट पेड, ये सारे जो होते हैं ना बेटा, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इन केस ऑफ लॉस ये आपको देना ही देना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, इससे डील करने का 2 तरीका है। पहला, या तो पीएनएल अकाउंट बना लो,
या दूसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से क्या कर दो, लेस कर दो। अब इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता था, लेकिन ये इतना कोई भारी टॉपिक नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वो आपको क्लियर होते जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व, अगर प्रॉफिट होगा तो ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक कंडीशन और आती है इनएडुकेट प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। ये वीडियो थी कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। यदि कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आपको समझ में आ जाए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी आपको समझ आ जाए। और मोर प्रैक्टिस के लिए हम लाइव सेशन लेके आने वाले हैं, और अभी उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।